आनंद परमानंद सदगुरु मंगलानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब, धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से गुरु रविदास जीवन। रविदास जी कहे, धनी कबीर धनी वो सतगुर, जिन परम तत् लसावा। कहे रविदास सुनो स्वामी, पढ़े तुम्हारी आया। रविदास जी कहे, स्वामी जो तुम गाओ सो ही गाऊं, तुम्हारा ज्ञान विचारूं। कहे रविदास सुनो हो स्वामी, भरम कर्म सब झाड़ो। दूसरी ओर हमें ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि जिनमें रविदास जी ने रामानंद जी को अपना गुरु कहा है। रामानंद मोहि गुरु मिलो, पाया ब्रह्म विश्वास। राम नाम अमीरस पियो, रविदास ही भयो सलास। वाणी साखी तेरा संसार परपंच ही व्याकुल, रामानंदा त्राही त्राही नाथ गोविंदा। वाणी बण में जब तक इन उक्त उदाहरणों में से कोई एक पक्ष प्रक्षिप्त सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक ये निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि स्वयं रामानंद जी या उनके शिष्य कबीर रविदास जी के गुरु थे। अनंतदास के कथन से इतना तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि रविदास जी कबीरदास जी को अपना बड़ा भाई मानते और उन्हें गुरु तला देते थे। तब रविदास विचारी बाता, गुरु समान कबीर बड़े भ्राता। कबीर परिचय। यह संभव है कि रविदास जी अपने जीवन के प्रारंभिक काल में रामानंद जी के संपर्क में आए हों और उन्हें गुरु मानते रहे हों, तथा बाद में उन्होंने कबीर जी से दीक्षा ली हो। लगता है कि कबीर जी की भांति रविदास जी को भी विद्यालय और विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, किंतु उनकी वाणी के अध्ययन से ये साफ पता चलता है कि उन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी तथा हिंदुस्तान की अनेक स्थानीय भाषाओं का अच्छा ज्ञान, और वे हिंदुओं को धार्मिक कथा कहानियों से सुपरिचित थे। उनके ज्ञान मुक्त संत महात्माओं की संगति, उत्तर भारत की विविध प्रांतों के भ्रमण तथा विशेषकर उनके आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित था। अपनी वाणी में वे पुस्तकों के पठन पाठन से प्राप्त होने वाले कोरे बौद्धिक ज्ञान को तुच्छ बताते हुए गुरु के निर्देशन में प्राप्त होने वाले उस आंतरिक आध्यात्मिक अनुभव को महत्व देते हैं जिससे परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़े गुणे कुछ समझे न पढ़ी, जो लो अनभय भाऊ न दर्शे। वाणी 15। चली मन हरी चटसाल पढ़ाऊ, गुरु की शांति ज्ञान का अक्षर, बिसरे तो सहज समाधि लाऊं। वाणी 94। रविदास जी के देश भ्रमण करने का विवरण हमें नहीं मिलता, किंतु उनकी रचनाओं में देश की विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि भारत के अनेक प्रांतों में उनके अनुयायी पाए जाते हैं। जैसे ये पता चलता है कि उन्होंने दूर दूर स्थानों की यात्रा की थी। उत्तर भारत के अनेक स्थानों में उनके स्मारक बने हुए हैं। काशी के नजदीक मांडूर में उनकी स्मृति में एक तालाब बना हुआ है तथा हैदराबाद स्थित तलौरा में एक रविदास कुंड पाया जाता है। एक दूसरा रविदास कुंड काठियावाड़ के जूनागढ़ नगर में पाया जाता है। चित्तौड़ में इनकी स्मृति में रविदास जी के चरण चिन्ह तथा रविदास जी की छतरी बनी हुई है। दक्षिण भारत में भी बालाजी पहाड़ी की तलहटी में तिरुपति मंदिर के पास इनका एक स्मारक पाया जाता है। यद्यपि रविदास जी के जीवन का विशद वृत्तांत प्रस्तुत करना कठिन है, फिर भी इतना स्पष्ट पता चलता है कि उन्हें कई अवसरों पर ब्राह्मण पुजारी वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद समाज पर इनका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। पिछड़ी जाति में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण वर्ग इन्हें नीचे निगाहों से देखता था और उन्हें परमात्मा की पूजा भक्ति करने का आध्यात्मिक उपदेश देने का अधिकारी नहीं मानता था। उनकी नजर में चमार जैसी नीची जाति के व्यक्ति के लिए परमात्मा की पूजा आराधना करना धर्म का अपवित्रीकरण था। प्रियादास ने अपनी भक्ति रस विरोधिनी नामक भक्तमाल में टीका में कुछ कथाओं का वर्णन किया है, जिनसे रविदास जी की अतिशय विनम्र संतोषशील जीवन पर
प्रकाश पड़ता है। ये पता चलता है कि किस प्रकार उनकी सच्ची भगवत भक्ति और भगवत प्रेम के सामने ब्राह्मणों को अपने कर्म कांड की निस्सारता स्वीकार करनी पड़ी। रविदास जी के संबंध में कुछ अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनसे उनके सरल प्रेम भक्ति के मार्ग की महत्ता और गरिमा सिद्ध होती है। साथ ही तथा कथित ऊंची जाति में पैदा होने का अभिमान और भारी पूजा पाठ का अनुष्ठान और आडंबर व्यर्थ साबित होता है। अपनी निर्धनता के बावजूद भी रविदास जी संत महात्मा और गरीबों की सेवा में तत्पर रहते थे। एक बार एक साधु उनकी कुटिया पर आया। रविदास जी ने सदा की भांति तत्परता पूर्वक उसकी आवा भगत की तथा उसके आराम का पूरा प्रबंध किया। रविदास जी की अतिशय निर्धनता को देखकर उस साधु ने रविदास जी को एक पारसमणि देते हुए कहा कि उनके जूता बनाने के लोहे के सभी औजार इस पारसमणि के छुआने से सोने के बन जाएंगे और इस प्रकार उनकी निर्धनता सदा के लिए दूर हो जाए। पर रविदास जी ने विमलता पूर्वक इसे लेने से इनकार कर दिया। इस पर साधु ने एक लोहे के औजार को पारसमणि से छुआकर उसे सोना बनाकर प्रत्यक्ष दिखला दिया और रविदास जी से आग्रह किया कि वैसे स्वीकार कर ले। परंतु रविदास जी अपनी बात पर अड़िग रहे। अपने संत मर्यादा का निर्वाह करते हुए वे किसी की भेंट अपने निजी उपयोग के लिए स्वीकार नहीं करते थे। वह साधु उस पारसमणि को रविदास जी की झोपड़ी में छप्पर में खोस कर ये कहते हुए चला गया कि स्वेच्छानुसार जब चाहे निष्कांत से इस्तेमाल में लाए। कहा जाते कि वह साधु 13 महीने बाद फिर रविदास जी के पास आया और उन्हें उसी निर्धनता की अवस्था में देख उनसे पारसमणि के बारे में पूछा। रविदास जी ने उत्तर दिया, महाराज आप उसे जहाँ रख गए थे वहीं देखें, पड़ी हो। साधु ने पारसमणि को छप्पर में यथास्थान ज्यों का त्यों पाया। रविदास जी की निष्प्रहता और संतोष को देख वह विस्मित रह गए। प्रियादास के अनुसार स्वयं परमात्मा ही साधु वेश में अपने भक्त की सहायता करने या उनके संतोष की परीक्षा लेने आए थे। इस संबंध में रविदास जी का दृष्टिकोण उनकी निम्नलिखित उक्तियों से लक्षित होता है। पारस मणि मोहि रतु नहीं भावे, जंग जंजार न छोरा, कह रविदास तजी सब तृष्णा, इको राम चरण चित मोरा। वाणी 73। जो कोई लोरे परम सुख, तऊ राखे मन संतोष, रविदास जहाँ संतोष है तहाँ न लागे दोष। दर्शन 164। सच्चा सुख सत धर्म मही, धन संचय सुख नाही, धन संचय दुख खान है, रविदास समझी मन माही। दर्शन 166। रविदास जी के अनुसार परमात्मा का नाम ही सच्चा पारसमणि है जो पातकी को संत बना देता है और मरणशील मनुष्य को अमर कर देता है। जैसे कि वे कहते हैं, लोहा कंचनु हिरनु होई कैसे, जऊ पारसहीन पर से, कहु रविदास सब नहीं समझसी, बोली पर जैसे बौरे, मोहि अधारु नाम निरायन, जीवन प्राण धन मोरे। श्री आदि ग्रंथ पृष्ठ 973, वाणी 14-15। आनंद आनंद।